दोस्तों आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की पूरी जीवन कहानी के बारे में कि कैसे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की बचपन में नाम था सिद्धार्थ, जो 563 ईसा पूर्व में ईस्ट लुम्बिनी फॉरेस्ट कपिलावस्तु नेपाल में जन्म हुआ था। पिता शुद्धोधन और माता महामाया देवी के घर में। सिद्धार्थ का जन्म के 7 दिन बाद उनकी मां का निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन महर्षि प्रजापति गौतम ने किया था। सिद्धार्थ का जन्म के बाद 2 ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान ऋषि। इसीलिए पिता ने सिद्धार्थ को हर कष्ट से दूर एक महल बनवाया और सिद्धार्थ का बचपन यहीं पर बीता। जब सिद्धार्थ 16 साल का हुआ तो उनकी शादी यशोधरा नाम की एक राजकुमारी से करवा दिया गया। एक दिन सिद्धार्थ ने सोचा क्यों ना नगर का भ्रमण किया जाए, देखा जाए कि नगर में सब कुशल तो है। फिर किया। सिद्धार्थ ने सारथी को साथ लेकर नगर भ्रमण में निकल पड़े। भ्रमण करते करते सिद्धार्थ की नजर एक बुरे आदमी पर पड़े तो उन्होंने सारथी से कहा कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों चल रहे हैं, इसे क्या हुआ है। तो सारथी ने कहा ये बुरा व्यक्ति है, हर किसी को एक दिन बुरा होना ही पड़ता है। जिस पर सिद्धार्थ ने कहा क्या मैं भी बुरा हो जाऊंगा। जिस पर सारथी ने हाँ में जवाब दी। फिर थोड़े ही दूर जाने पर सिद्धार्थ ने एक बीमार आदमी को देखा। जिस पर सिद्धार्थ ने फिर वही सवाल किया कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है जो इतना कष्ट में है। इस पर सारथी ने कहा कि इस व्यक्ति को कोई बीमारी है जिस कारण ये व्यक्ति इतना पीड़ा में है। फिर सिद्धार्थ ने बोली क्या मुझे भी बीमारी हो सकता है, मैं तो एक राजकुमार हूँ। जिस पर सारथी ने बोली बीमारी हर किसी को हो सकता है, चाहे वो राजा हो या प्रजा। ऐसे में सीता सोच ही रहे थे कि सामने से एक मृत व्यक्ति की लाश को कुछ लोग कंधा देकर शमशान ले जा रहे थे। तो सिद्धार्थ ने कहा अब इस व्यक्ति को 4 लोग कंधा देकर क्यों ले जा रहे हैं और ये व्यक्ति क्यों कुछ बोल नहीं रहा है। तब फिर सारथी ने कहा कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और ये व्यक्ति को शमशान ले जा रहे हैं। इन सब घटना से सिद्धार्थ का मन काफी भावुक हो चुका था और खुद के ही मन में काफी सारे सवाल उठने लगे थे। फिर लास्ट में सिद्धार्थ एक सन्यासी को देखते हैं और सारथी से कहने लगते हैं ये व्यक्ति ऐसा पोशाक और वेशभूष क्यों बना रखे है, क्या ये व्यक्ति बहुत दरिद्र है। जिस पर सारथी कहते हैं कि ये व्यक्ति एक सन्यासी है जो सांसारिक जीवन से मोह त्याग करके सत्य और ज्ञान पाने की कोशिश में लगे हैं। कहा जाता है कि यही 4 घटनाएं सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने पर उत्साहित करते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ अपनी महल आ गए जहाँ उनका 6 महीने का पुत्र राहुल और उनकी पत्नी थी। इस वक्त सिद्धार्थ के मन में बहुत सी सवाल उठ रहे थे। फिर वो अपनी पत्नी और बच्चे की ओर देखा और इन दोनों को छोड़ नहीं पा रहे थे। सिद्धार्थ अपने मन से ही संघर्ष करने लगे। लेकिन इसकी 1 साल बाद जब इसका बच्चा 1.5 साल का हुआ तो सिद्धार्थ ने मन बना लिया था कि अब और नहीं, वो ये मोह भरी जिंदगी छोड़ देगी। और फिर वो दिन आया जब सिद्धार्थ रात के अंधेरे में किसी को कुछ बिना बताए अपना सब कुछ छोड़कर अपने सवालों की जवाब और सत्य की खोज में निकल पड़े। मात्र 29 साल की उम्र में ही गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ वैशाली पहुँचे जहाँ गुरु आलार कलाम से साक्ष्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वो एक मठ से दूसरे मठ में घूमते रहे। जिसने जिस गुरु के बारे में बताया वहाँ पहुँच गए और बहुत ही अच्छे से सीखने लगे। सिद्धार्थ को फिर भी अपनी सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। अपनी गुरु से सब कुछ सीखने के बाद अंततः गुरु भी उनके आगे हार जाया करता। गुरु कहने लगता कि इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम है, अब तुम आगे का यात्रा स्वयं करो। इसके बाद सिद्धार्थ बिना अन्न जल ग्रहण किए ध्यान पर लीन हो गए। इसके 1 साल बाद उनका शरीर पूरी तरह से सूख कर काटा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो तपस्या में ही लीन रहने लगे। वो कहते हैं ना हर रात के बाद एक सुबह आता है। और इसी तरह तकरीबन 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल की पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ आप गौतम बुद्ध बन चुके थे। तभी वो अपनी साथियों को देखा जो उनके खोज में निकले थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के चेहरे पर एक अलग ही तेज थी और होठ पर एक अलग ही मुस्कान, और यही चीज उनके साथियों ने भी नोटिस किया। तो इस तरह से सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। वैसे गौतम बुद्ध की बहुत सारी प्यारी प्यारी घटनाएं हैं जो उन्हें महापुरुष की दर्जा देते हैं। अगर आप भी सारी घटनाएं जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।